शाहदरा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार संजय गोयल ने चुनाव कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया। इस दौरान शाहदरा जिला प्रभारी अनिल गुप्ता, शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गावा, झिलमिल वार्ड के निगम पार्षद पंकज लूथरा, दिलशाद गार्डन वार्ड की निगम पार्षद बहन प्रीति के अलावा कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए संजय गोयल ने कहा कि शाहदरा विधानसभा में भाजपा की विधायक आता है तो यहां ट्रिपल इंजन की सरकार की तरह काम होगा। उन्होंने कहा कि सांसद भाजपा की, निगम पार्षद भाजपा की और अब विधायक भी भाजपा की होंगी तो इलाके की परेशानियों को जल्द हल कर लिया जाएगा। संजय गोयल ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 10 वर्षों तक वादे ही करते रहे, ना सड़कें बनी, ना टूटी नालियां बनी, नहीं जनता को पीने का साफ पानी मिला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, सरकार बनते ही इलाके में काम शुरू किया जाएगा। देखिए, ट्रिपल इंजन इसलिए कहा मैंने क्योंकि शाहदरा विधानसभा में विधायक बीजेपी के होंगे मेरे रूप में, और साथ में हमारे तीनों निगम पार्षद हैं वो भी भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा के हैं, तो ट्रिपल इंजन अब ऑटोमेटिक बन गई, इसलिए ट्रिपल इंजन इस बात को कहा है। और तो इसलिए हर समस्या का हल हम तीनों मिलकर करेंगे। तो ये इसका मतलब ये था। उनका क्या व्यवहार है कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जनता की सेवा कैसे की जाए, क्योंकि मैं निगम पार्षद रहा 5 साल, और 5 साल रहते हुए जनता की जो समस्याएं थी, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में एमसीडी के नाते आती थी, वो मैंने 100% सॉल्व की। और साथ में अब जब विधायक बनने के बाद में यहाँ जैसे क्लस्टर से मेरा अधिक जुड़ाव रहा है, क्योंकि सेवा एकाधिक क्लस्टर्स में ज़रूरत भी आवश्यकता रही, तो यहाँ पे जो शौचालय हैं वो सब बदहाल में हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, बच्चों के जो कम्युनिटी सेंटर बंद पड़े हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, उन सभी सेंटर्स की रेनोवेशन करके अच्छे से व्यवस्थित तरीके से वहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती हैं, वो भी मेरा प्राथमिकता रहेगी। पीने योग्य पानी सेवा बस्तियों में या कहीं दिल्ली की अपनी शाहदरा विधानसभा में नहीं आ पा रहा है, तो वो भी हमारा बहुत ज़रूरी रहेगा कि वो पीने योग्य पानी यदि मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा, तो बीमारी भी कम होगी। और साथ में सड़कें जो टूटी पड़ी है, सड़कों में जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को, नई सड़कें तो तुरंत नहीं बन सकती, लेकिन हाँ प्राथमिकता तौर पर 15 दिन के अंदर पहले 15 दिन में उन गड्ढों को भरा जा सकता है, और जिससे कि बहनों को, माताओं को चलने में दिक्कत नहीं हो, बुजुर्गों को चलने में दिक्कत नहीं हो, साइकिल पे जो बच्चे साइकिलिंग करते हैं उनको दिक्कत नहीं हो, और साथ में जो युवा है हमारे मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको दिक्कत नहीं हो। ये मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। और तीसरा, जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि उस व्यवस्था को सही करना, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर्स की उपलब्धता कराना भी एक प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, मैंने देखने में आया कि दिल्ली में और शाहदरा विधानसभा में प्राथमिकता उस पर विशेष रूप से कहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मात्र 2% से कम बच्चे कॉलेजों में एडमिशन मिल पाता है दिल्ली सरकार के विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चों को। तो दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था भी लचर है। ऐसी यदि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी आपको पहले बताया था कि हालात सभी हॉस्पिटल्स के बहुत ख़राब हैं। बेसिक क्या है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, जिस तरह से एक फैक्ट्री को देखने वाला ऑनर देखे ही ना तो वहाँ घाटे में चले जाता है, ऐसे ही दिल्ली सरकार ने, ये केजरीवाल ने पिछले 10 साल चुनाव लड़ने की लालच में हर राज्य में चुनाव लड़ना दिल्ली को बहुत पीछे छोड़ दिया, और जनता ने भी समझ लिया ये कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो आज हमारी देश के अंदर जनता जानती है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, राज्यों में विकास कर सकती है। इसीलिए आज 20 राज्यों में हमारी सरकार है, और इसी तरह से 21वें राज्य में हमारी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।